तो ये बताइए कि मुआशरे में ये जो तफरीक हो चुकी है, जिसका आपने जिक्र उस क्लिप में भी किया, मजहबी तौर पर, रंगो नस्ल में, कौम के नाम पर, क्या आप लोगों में ये म्यार रखा जाता है? जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों में म्यार नहीं रखा जाता, फिर आप कैसे देखते हैं उन लोगों को जो आपको नामुकम्मल कहते हैं, लेकिन आपने तो उनसे बड़ी बात कर दी और वो ये बात को आज तक नहीं समझ पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बोल इंटरटेनमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। एक इंसान जिसको इज़्ज़त कभी मिली नहीं ना होती, उसको जब इज़्ज़त मिलती है तो उसको मायने भी पता होती है उस इज़्ज़त की। उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता कि ठीक है मेरा हक़ था। तो वो जो मैंने सारी ज़िंदगी एक ज़लालत सही, एक मुझे कसूर भी नहीं पता था। मैंने बार बार पूछा मेरा कसूर बताओ, घर में माँ बाप से पूछा मेरा कसूर बताओ, माशरे से पूछा मेरा कसूर बताओ, कसूर नहीं पता चला, नहीं किसी ने बताया। लेकिन अब इतनी ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लोगों ने इतना प्यार किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा कि हमारे यहाँ तफरीक नहीं होती। हमारे यहाँ बिल्कुल भी तफरीक नहीं होती। अगर हमारे यहाँ तफरीक हो रही होती तो आपको आए रोज़ कोई ना कोई हमारी लड़ाई नज़र आ रही होती कि कोई फ़िरका अलहदा किसी फ़िरके से लड़ रहा है, कोई फ़िरका किसी अलहदा फ़िरके से लड़ रहा है। तो जो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है, जो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी है, वो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि लोगों को तो पहले इस बात का इल्म नहीं है कि ख्वाजा सराओं का कोई दीन मज़हब भी होता है या नहीं। मतलब कि सवाल हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि आप लोगों का जनाजा भी होता है? जनाजा कैसे होता है? अभी मुसलमान का जनाजा कैसे होता है वो मैं अलहदा से बताऊं? जिन्स तो कहीं वाज़े है जो मर्द और औरत के लिए बताया गया। तो ये सवालात जो ना बड़े चुभते होते थे। फिर सबसे एक जो सबसे मुज़ायका खेज़ लफ्ज़ मुझे लगता था, ये भी इंसान है। मतलब कि आप मुझे ये बताएं कि ये भी इंसान का क्या मतलब है? ये भी का लफ्ज़ क्यों? मैं अगर किसी इंसान के पास जाके खड़ी हो के अपनी दोस्त को तारुफ़ कराऊँ कि यार ये भी इंसान है बेचारा, तो कैसा महसूस होगा? तो एक तो मैं आज माशरे में सबसे पहले ये एक लफ्ज़ बताना चाहूँगी कि हमें रहम, आप लोग ने हम पे रहम खाया, आप लोग हमें रहम दिली से कबूल कर रहे, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हमें एक इंसान भी समझा जाए, बराबर का इंसान, साथ खड़े हुआ इंसान। हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें ना तो कोई शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा ना करें। आप काबिल इज्जत हैं और यकीन जानिए आपने बार बार शुक्रिया अदा किया, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं आज आपसे माजरत खाऊं, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें। इज्जत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम कौन होते हैं किसी को इज्जत या जिल्लत के सर्टिफिकेट बांटने वाले? हम सब अपने गिरेबानों में झांके क्या हम मुकम्मल हैं? क्या हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे बार बार शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा ना करें। मैं पूरे मुआशरे के बिहाफ पे आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों को जिन तकलीफ का सामना करना पड़ता है हम सोच भी नहीं सकते। आज कोरोना आया, तमाम लोग घरों में बंद हो गए, अभी जिल्लत नहीं मिल रही, अभी तमस्कर का निशाना नहीं बनाया जा रहा। आज भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी। जी जूली, क्या कहना चाहेंगी मजीद? मैं आपको ज़्यादा सुनना चाहती हूँ, मैं खुद नहीं बोलना चाहती। हमारी जो अपनी कम्युनिटी ना, उसके अंदर तो कोई किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, क्योंकि जो भी आके कहता है ना कि मैं ख्वाजा सरा हूँ तो उसको वार्म वेलकम किया जाता है, उसको घर में इंसान समझा जाता है ना। जिन्स तो पर्सनल है, कोई इंसान किसी को कपड़े उतार के नहीं दिखाता कि मेरे नीचे क्या है। हर इंसान के चेहरे पे उसका जिन्स लिखा होता है ना। मैं किसी औरत को देखती हूँ तो उसके चेहरे पे लिखा औरत है, मर्द को देखती हूँ तो उसके चेहरे पे लिखा है मर्द, और ख्वाजा सरा को भी देखती हूँ तो उसके चेहरे पे लिखा है ख्वाजा सरा। तो जब हमारे घरों में ख्वाजा सरा आते हैं तो हम किसी के अकीदे या मज़हब को नहीं छेड़ते, हम अपना अकीदा बताते हैं और उनको उनसे पूछ लेते हैं। वो हमारे से उनको कोई एतराज़ नहीं, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं। हर इंसान का एक अल्लाह से तो ज़ाती रिश्ता है ना। तो हमारे ख्वाजा सराओं का तो यही मानना है कि जो अल्लाह से ज़ाती रिश्ता है उसमें हम मुदाखलत न करें। अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया है, हमें ये दिया है कि जो मुसलमान है वो आपका भाई है, उसको तकलीफ़ नहीं देनी, उसका हक़ नहीं खाना, उसकी ग़ीबत नहीं करनी, सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें बताई हुई हैं और हम इन चीज़ों पर कोशिश करते हैं जितना हो सके अमल करने की। अब मैं एक आज इस प्लेटफॉर्म पे ना कुछ चीज़ें वाज़ा करना चाहूँगी जो मैं हमेशा चाहती थी वाज़ा करना और मुझे वो जगह नहीं मिलती थी और आज मिली है, तो मैं चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे और मैं खुशनसीब हूँ, मेरी टीम खुशनसीब है कि हमारे प्रोग्राम से आप ये आवाज़ पहुँचाएंगी और ये आवाज़ जितने लोगों तक पहुँचे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, इनके आवाज़ में छुपे दर्द को, तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी जूली, खुलकर बोलिए। सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे ख्वाजा सराओं पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि ये लोग सेक्स वर्कर हैं, ये लोग तो बदलना ही नहीं चाहते,
ये लोग तो बुराई की ज़िंदगी में आए। हम सारे ख्वाजा सराओं के घरों में आप चली जाएँ और उनसे पूछें वक्तन फ़वक्तन, कोई ख्वाजा सरा आपको ये नहीं कहेगा कि मैं सेक्स वर्क करके बड़ी खुश हूँ। कोई ख्वाजा सरा आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं तो चाहती बचपन से सेक्स वर्किंग थी। कोई ख्वाजा सरा नहीं कहेगा। हम लोग हमें इल्ज़ाम देते हैं ना, हम मानते हैं, लेकिन जो कस्टमर हमारे पास आते हैं, जो पैसे अदा करने हमारे पास आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो कौन लोग हैं? मुझे उसका आज बताएं, यहाँ पे जवाब दें कि वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आते हैं हमारे पास? उनको को क्यों नहीं पूछता? उनको कोई जहन्नमी क्यों नहीं कहता? उनको कोई लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से क्यों नहीं कहता? जब तक दुकान में गाहक रहेगा ना, दुकान चलती रहेगी। गाहक आने बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। हमने कभी भी किसी जगह पे भी ये नहीं कहा कि हम इस काम में खुश हैं। अब जिस ख्वाजा सरा से पूछेंगे वो यही कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे हर वो हक़ चाहिए जो पाकिस्तान के शहरी को मिला हुआ है। और पाकिस्तान के शहरी को जो हक़ मिला वो इंसान होने के नाते से मिला, जिन्स पे तफरीक से नहीं मिला। इस्लाम में जिन्स की एक तफरीक है, लेकिन वो एक वाज़े मुकाम पे और कुछ फ़लसफ़े की वजह से कि अगर मर्द को फजीलत दी गई है तो उसके पीछे एक फ़लसफ़ा भी, एक लॉजिक भी तो है ना, बिला वजह नहीं दी गई। अगर औरत को घर की ज़िम्मेदारी दी गई है, बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी गई है, तो उसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा और लॉजिक है। तो इस्लाम तो हर चीज़ फ़लसफ़े और लॉजिक के साथ चलता है। तो हमें सेक्स वर्किंग का इल्ज़ाम हम सर पे लेते हैं, लेकिन वो लोग भी सर पे इल्ज़ाम लें जो हमारे पास गाहक बन के रातों को आते हैं। वो जज्जे बाट जैसे डाकू, वो मानी चोर जैसे गैंगस्टर, वो आए रोज़ पेशावर में आप देखें कितने कत्ल हो रहे हैं, वो सारे लोग कौन हैं? वो जो रात के अंधेरों में घरों से निकलते हैं, हमारे घरों में आके डाके डालते हैं, 20-20 लोग हमारे आके खुसरों की इज़्ज़त लूट के जाते हैं। एक एक ट्रांस पे 20-20 लोग आके उनकी इज़्ज़त लूटते हैं। और वो किस मंजर से लूटते हैं उसकी कुछ झलकियाँ जज्जे बाट के केस में आपको नज़र आई होंगी, आपने देखा होगा। वो एक छोटा सा क्लिप था, सारी रात उसको मारा था, लेकिन क्लिप छोटा सा 1 मिनट का था, जो लोग वो भी नहीं देख सके थे। ऐसे करके सारी रात जलील किया जाता है। 15 साल का लड़का ख्वाजा सरा मसीह जो फैसलाबाद में थी, उसको कत्ल किया गया कुछ दिन पहले। किसी को कोई पता नहीं कौन कातिल था, कहाँ मार गया। आए रोज़ पिंडी में पहले आप देख लें कि कितने कत्ल हो चुके हैं, आप पेशावर में देख लें कितने कत्ल हो चुके हैं, आप मनसेरा में देख लें, साहिवाल में जिंदा ट्रांस को रोड के ऊपर आग लगा के पेट्रोल फेंक के जलाया गया और किसी इंसान ने रोका नहीं। किसी मुसलमान के दिल में दर्द नहीं पैदा हुआ कि एक जिंदा इंसान को जला रहे हैं, हम इसको रोक दें। पेशावर में एक खुसरे को ज़िबा करके उसके टुकड़े छोटे छोटे करके उसको शापर में बांध करके बंदे को दफनाते रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा कि तुमने ये क्यों किया एक इंसान के साथ। और इन सब का जिम्मेदार कौन है? मेरे घर वाले। क्योंकि मैं अपने घर से निकली हूँ, मेरे माँ बाप, मैं हराम की तो नहीं थी ना, मेरी माँ के पेट से मैं पैदा हुई हूँ। और मेरे घर वाले क्यों नहीं मुझसे पूछते कि मैं किधर हूँ? मेरे घर वाले क्यों नहीं मुझसे सवाल करते कि मैं क्या काम करती हूँ और मैं क्या काम नहीं करती? मैं मुसलमानों के घर पैदा हुई हूँ। क्यों नहीं मुसलमान मेरे माँ बाप हैं, वो मुझे क्यों नहीं आके मुझसे सवाल करते कि तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो? क्यों नहीं मुझे कहते अपने घर आके चली जाओ? क्यों माशरा इस बात पे आवाज़ नहीं उठाता? क्यों मेरे माँ बाप से कोई सवाल नहीं करता कि किस उम्र में उन्हें पता चला कि मैं घुस रहा हूँ, किस उम्र में उन्हें पता चला कि मैं उनके लिए बदनामी और बेइज्जती हूँ, और किस उम्र में उन्होंने मुझे निकाला और क्यों निकाला? कौन सी मैंने घर ऐसी डिमांड की थी कि जिसकी वजह से मुझे निकाला गया? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। और कोई मीडिया वाले इस पे आवाज़ नहीं उठाता। कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि इनके माँ बाप से पूछा जाए ये कहाँ से आए? हम किसी मार्ग से उतर के नहीं आए, हम किसी और सियारे से तो नहीं ना उतर के आए, ना हम लोग चांद से उतर के आए। हम मुसलमान माशरे में, मुसलमान घरों में, इसी माशरे में से निकल के आए हैं। हम निकल के आए, हम जलालत की ज़िंदगी में गुजारे हैं। आज आप देखें महक मलिक को कितनी आवाम पैसा फेंक रही है, वो खुश रही है ना, ट्रांस ही है ना। तलाश जान एक फेमस यूट्यूब एक स्टार है, उसको फंक्शन देखें कितना लोग उस पर पैसा फेंक रहे हैं। तो नाचने वाला गुनाहगार है, तमाशबीन गुनाहगार नहीं है। जो रात को लाख लाख रुपया लेके आते हैं खुसरों पे फेंकने के लिए, वो गुनाहगार नहीं है। वो किधर हैं लोग? और जो आता है, जिसका दिल करता है हमारे घरों में आता है, हमें कुत्ते की तरह मारता है। जिसका जो दिल करता है हमसे लूटता पीटता है, हमें मारता है, हमारी इज्जत लूटता है। जिसका जो दिल करता है वो करके चला जाता है। कोई एक मुझे बता दें, एक केस बता दें कि ख्वाजा सरा इतने कत्ल हुए पिछले साल और इस साल, किसी एक को फांसी लगी है, किसी एक बंदे को भी फांसी लगी है तो मुझे अभी ऑन रिकॉर्ड बताया। मैं यहाँ बैठी मैं सुनना चाहती हूँ कि वो किसी को फांसी तो दूर की बात, सजा भी हुई हो, उम्र कैद भी किसी को हुई हो कि एक ख्वाजा सरा को मार डाला। अच्छा जूली, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा। मैं आपकी बात, ठीक है, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं चाहती हूँ आप जितना बोलना चाहती हैं बोलें, इस प्लेटफॉर्म से आप जितनी बात करना चाहती हैं कीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जितने ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म हुआ,
हम देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, और आपकी बात हमें अच्छी लगी तो मैंने और मेरी टीम ने आपसे रब्ता किया कि आप आएँ। मेरी टीम ने आपको इन्वाइट किया आज प्रोग्राम में, और मेरे मुताबिक आप एक बहुत बड़ी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी गेस्ट हैं आज हमारे प्रोग्राम की। मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों के साथ इतना जुल्म होता है तो किस लेवल तक आवाज़ उठाई जाती है? जब आप लोग पुलिस को अप्रोच करते हैं, थानों में जाते हैं, जाहिर बात है, तो वहाँ पे बिहेवियर कैसा होता है पुलिस वालों का आप लोगों के साथ? फिर मुआशरे का जो बिहेवियर, उस पर भी आपसे बात करूँगी। आज से 4 साल पहले फैसलाबाद में मैं सबसे पहली पाकिस्तान की वो ख्वाजा सरा थी जिसने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मेरे घर पे रात को मैं अकेली सोई हुई फैसलाबाद में मैं रहती थी। मेरे घर को रात को 4 लोग आए हैं, दरवाज़ा फलांग के आए, पिस्टल की नोक पे मुझे सारी रात मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी इज्जत लूटी, पूरे मेरे घर में फायरिंग, मेरे घर ऊपर शराब फेंकते रहे, क्या कुछ मेरे साथ करते रहे वो तो आप मुझसे ना पूछें। मैंने सुबह उठ के आवाज़ उठाई, मैंने मीडिया के आगे प्रोटेस्ट किया, मैं पुलिस के आगे जब रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस वाले ने हंस के मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि खुसरों की इज्जत कौन लूटता है? खुसरों की भी इज्जत लूटती है यार, खुसरों के साथ भी ये काम होता है? ये सबसे पहला सवाल पुलिस ने मुझसे पूछा। फिर मैं इस्लामाबाद में आई, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मेरे साथ और मेरे ट्रांस मिले, हम सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ शहरों से आवाज़ उठी, तो हमारे पास 2018 पिछले साल में ख्वाजा सराओं के हकूक़ का बिल पास हो गया। ख्वाजा सराओं के हकूक़ का बिल पास होने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सारी कम्यूनिटी बड़ी खुश थी कि अब तो घरों में हम लोग जा सकते हैं, अब तो हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, हमें रियासत ने तस्लीम कर लिया है, हमारी शनाख्त को तस्लीम कर लिया है, हमारा राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हरासमेंट, हर चीज़ हमारी जो है वो कबूल कर ली गई है। राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमें दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म साहब हमारे आए, उन्होंने सेहत कार्ड इंसाफ का इजरा भी किया, ये दिखाया कि भी वज़ीर आज़म को भी ख्वाजा सराओं से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बेइज्जती का निशान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी माशरे में अभी तक भी कोई इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। मैं अपने घर लेके जाती हूँ अपने माँ बाप के पास बिल, तो वो कहते हैं जिसने पास किया उसके पास ही जाके रहो, हमारे घर में ना हो। मैं घर में जाती हूँ, मैं वजह पूछती हूँ तो वो कहते हैं भी तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, अगर किसी को पता चल गया तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को किनका एक बेटा खुश रहा है तो तुम्हारी बहन से शादी कौन करेगा? वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि पता नहीं कैसा ख़ानदान है। अगर मैं घर जाती हूँ, मैं भाई से मिलती हूँ तो भाई कहता है कि तुम तो ठीक है, मुकम्मल करें। जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जब मैं किसी भाई के पास जाती हूँ तो मेरा भाई मुझे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे कि तुम्हारा भाई खुश रहा है, तो मैं दोस्तों में कैसे फिरूंगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? माँ आके अब कहती है तो मेरा घर उजड़ जाएगा, तो तुम्हें पता है मेरा बंदा है, तुम्हें मार डालेंगे ये लोग, तुम यहाँ से चले जाओ। बाप आके, उसकी तो सबसे ज़्यादा इज्जत है बाप की, वो तो सबसे ज़्यादा आके मारता है कि भाई मर जाओ, इसको मार डालो, इस पर जुल्म तशद्दुद करो, इसको किसी तरह से रोको। मुझे सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे माँ बाप से पूछा जाए, हमारे माँ बाप के साथ हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें वो निकाला भी है, उन्होंने हमें नहीं भी कबूल किया, हमें कोई गिला नहीं है, हम जानते हैं कि चलो हमारा कसूर है, एक सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं थे, एक माशरती जो एक तर्ज चली आ रही है कि भी मैं पैदा होती मुझे ये फ़िक्र होती कि मैंने एक डिग्री लेनी है, डिग्री लेके मुझे फ़िक्र होती मैंने शादी करनी है, शादी करके मुझे फ़िक्र होती मैंने बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा करके मुझे फ़िक्र होती उनकी परवरिश करनी है, और फिर मुझे मौत की फ़िक्र होती। ये एक सोशल नॉर्म हमारे यहाँ चलता है, मेरे घर में तो यही चलता है, बाकी मुझे नहीं पता। कि बच्चा पैदा होता है उसको पहले तालीम, उसको इसलिए तालीम दिलवाई जाती है कि अगर अच्छी तालीम ना हो तो अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छी नौकरी ना हो तो अच्छी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो वो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मैं उसके मुताबिक नहीं चल पाई। मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली आपसे नहीं मिलती है, और बहुत से ख्वाजा सराओं को यही शिकायत है और इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। फैमिली से लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? ईद पर या इस तरह के त्योहारों पर यकीनी तौर पे वो याद आते होंगे। मैं ये नहीं पूछूंगी, बड़ा एक टिपिकल सा सवाल है, मुझे सवाल पूछने वालों पे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, ईद पर आप लोगों को आपके वालिदैन याद आते हैं? अरे आप उनके जख्मों पे नमक ना छिड़कें इस तरह के सवाल पूछ के। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का आपसे लास्ट टाइम रब्ता कब हुआ था, ताकि जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मकसद मेरा उनके जख्म पे नमक छिड़कना नहीं है, मेरा मकसद ये कि जितने भी लोगों के यहाँ इस तरह ख्वाजा सरा को पैदा हो जाएँ, आपकी औलाद है, उनका कसूर नहीं। और आपने जब कहा मेरा कसूर है, हमारा कसूर है, आपका कसूर नहीं है, कसूर इस मुआशरे का है। जूली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बतौर मुआशरा, आपका क्या कसूर है आपके वजूद पर? बहुत शुक्रिया। अगर घर वाले मुझे कबूल करते होते या मेरी घर वालों से बात होती तो मैं आज यहाँ बैठी होती, मैं अपने घर में होती। मुझे सिर्फ यही तो शिकायत है कि मेरे जैसे बहन की फ्यूचर के लिए मेरे माँ बाप परेशान थे कि इसको अच्छी तालीम दिलवानी है, जैसे मेरे भाई के फ्यूचर के लिए मेरे माँ बाप इतने परेशान थे कि इसको बड़ी अच्छी तालीम दिलवानी है, इसको बड़ी अच्छी नौकरी दिलवानी, इसको अफसर बनवाना। तो मेरे लिए क्यों नहीं ये तकलीफ़ थी?
मेरे माँ बाप के दिल में मेरे लिए ये तड़प क्यों नहीं थी कि ये भी हमारा बच्चा, चलो कोई बात नहीं, अगर लड़का नहीं बना तो क्या हुआ, कोई लड़का बन के कोई अलहदा से तो कोई ट्रॉफी नहीं ना मुझे मिल जानी थी। अगर मैं एक जालिम माशरे का मर्द बन जाती, मैं औरतों पे जुल्म करती, मैं माशरे में एक नकारा मर्द बन जाती, मैं नशई बन जाती, मैं गैंगस्टर बन जाती, तो वो कबूल था, फिर मैं घर जा सकती। अच्छा जूली, आप बड़ी गहरी बातें करती हैं। आज मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा, क्लोजिंग में वक्त कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है 1 मिनट के बाद, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से लगता है कि या तो आप पढ़ी लिखी बहुत हैं या फिर आपने किताबों का मुतालिया बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि अल्फाज का चुनाव, बड़ी गहरी बातें करती हैं। मैडम मेरी बात सुने, अगर हमारे पास तालीम का हक होता और अगर हमें तालीम दी जाती और हमें तालीम कोई दे देता तो आज हम लोग नौकरियाँ ना कर रहे होते, आज हम लोग एक इज्जतदार माशरे का हिस्सा ना बन जाते। तो आज आप इतनी गहरी बातें जो करती हैं, क्या आप किताबें पढ़ी हैं आपने या आपकी ऑब्जर्वेशन है? मेरे पास मैंने माशरा पढ़ा है मैडम, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं रोज की 100 बंदे भुगताती रही हूँ, मुझे वो तजर्बा है। क्या बात है। कभी रहे ना किसी खुसरे के डेरे पे रहे, किसी तवाइफ के डेरे पे रहे ना, फिर उस तवाइफ से पूछें, उस औरत से पूछें कि वो क्या सोचती है। माशरे के लिए तो वो बदनाम है, माशरे के लिए तो वो बुरी है, लेकिन इंसान तो है ना, अल्लाह के हाथ में मौत है ना, तो अल्लाह मार दे उसको, अल्लाह उसकी जान ले ले। हर इंसान की जन्नत दोज़ख का फ़ैसला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पे फरमाया कि इंसान के पास इख्तियार नहीं किसी के जन्नत दोज़ख का फ़ैसला करने का। मेरे पास इख्तियार है इंसानियत का, भलाई का, किसी के साथ अच्छाई करने का। बाकी इंसानों के पास भी यही हक़ है। और राय हक़ क्या है, राय निजात क्या है, यही है कि इंसानों से अच्छा सलूक करें, एक अच्छा सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाए, जिसमें भाई भाई का हक़ ना खाए, जिसमें पड़ोसी भाई लगे, जिसमें पड़ोसी भूखा हो तो खुद नींद ना आए। तो ये इस्लामी माशरे, ये अल्लाह ने ये काम हमारे लिए दिए ना, अल्लाह को तो इन काम से कोई फायदा नहीं। मैं पड़ोसी को भूखा ना सोने दूँ, मैं खाऊं, तो अल्लाह को क्या फायदा। 30 सेकंड्स हैं, ये इंसानियत आधे मिनट में अगर हुकूमत से आपको कुछ शिकायत है, इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई बात करना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से, प्लीज़। और इस हुकूमत में सेहत कार्ड का इजरा भी हुआ, लेकिन सेहत कार्ड इंसाफ का जो इजरा हुआ था उसमें एक छोटी सी कम्युनिटी को शिकायत यही थी कि वो बूढ़े ख्वाजा सराओं का हक़ था। आप जवान ख्वाजा सराओं को बुला के सेहत कार्ड का हक़ ना देते, क्योंकि वो तो फिर भी बाहर डांस फंक्शंस कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं। जो बूढ़े ख्वाजा सरा हमारे चारपाइयों पे पड़े हुए हैं उनको सेहत कार्ड दिया जाता। एक तो ये उनसे शिकायत थी, शिकायत तो नहीं थी, मतलब एक बात थी जो हम शेयर करना चाहते थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब ने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया, 12-12 हज़ार गरीब घरों में पहुँचाए हैं, तो हम लोग भी बड़े गरीब हैं, हमें भी 12-12 हज़ार पहुँचा दिए जाएँ, कोई बात नहीं। राशन का कहा गया है, लेकिन राशन बैतुल माल ने जो है वो पहुँचाया है हमें, ठीक है, उसका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा मैं एक बस ये छोटी सी बात करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब किसी दिन अगर अपनी तकरीर में ये एहसान कर देना कि अगर किसी ख्वाजा सराव को उसकी जिन्स की बिना पे स्कूल या कॉलेज से निकाला गया तो उस स्कूल या कॉलेज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो ना करें, लेकिन आपके कहने से एक हमें हौसला मिल जाएगा। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तकरीर में आप लोगों का जिक्र करेंगे और आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं, इनको मैं जायज़ ख्वाहिशात ही कहूँगी, और बल्कि हुकूक हैं आपके, आप इस माशरे का हिस्सा हैं, इंशाल्लाह आपको वो हुकूक ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा। लीग के लिए जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।